वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, अॼु जीअं त जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान ऐं श्रीलंका जे विच में जेके टेस्ट मैच हले थी पई, उन हवाले सां पाकिस्तान हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर क्राइसिस जो शिकार आहे। 482 जेका पहिरीं इनिंग हुई श्रीलंका जी, जेको आहे सो उनजे जवाब में पाकिस्तान 262 रन्सुनि ते समूरा जेके रांदीगर हुआ उहे वापसि पवेलियन ॾांहुं ते अची विया। वरी उनखां पोइ असां ॾिसूं था त हारिस सोहेल 56, अज़हर अली 59, असद शफ़ीक़ 12, बाबर आज़म 8, सरफराज़ अहमद 14 रन्स। जॾहिं ही पाण शयूं ॾिसूं था ऐं पाकिस्तान जो शानदार मादी था ॾिसूं पिया टेस्ट क्रिकेट जे हवाले सां, त बन जेको आहे सो न रुॻो मुख़्तलिफ़ लॻे थो पियो, पर तारीख़ जेका क़ौमी टीम जी क्रिकेट क़ौमी टीम जी जेको आहे सो रही आहे, उनजे उबतड़ जेको आहे सो सूरत हाल नज़र थी अचे पई। सबब छा आहिनि? छो त श्रीलंका जा बि जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त रांदीगर जेके आहिनि सो तक़रीबन नवां आया आहिनि, रिप्लेसमेंट थी चुकी आहे। ओॾे पाकिस्तान बि कुझु रांदीगर नवां बि शामिलु कया आहिनि ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान जी जेका परफॉर्मेंस आहे ख़ासि तौर ते उहा ओड़े नमूने नज़र नथी अचे पई। बॉलिंग जे हवाले सां बाक़ी यासिर शाह सुठो जेको आहे सो पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। ओवरऑल जेके टेस्ट मैच हले पई उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ईंदड़ जेके मैचूं आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां सवाइ क़ाइदे आज़म ट्रॉफी जे हवाले सां जेको आहे सो टियों मरहलो अॼु खां जेको आहे सो उहो शुरू थी चुको आहे ऐं इन खां सवाइ एशिया हॉकी कप में जेको क़ौमी टीम बांग्लादेश जी धरती ते पहुची चुकी आहे। 8 टीमियूं एशिया जूं जेके आहिनि सो हिन में शरीक थी रहियूं आहिनि। हिन एशिया कप जी केतिरी इंपॉर्टेंस आहे ऐं हिन जे करे वर्ल्ड कप ते असरु थींदो या न थींदो, ऐं पाकिस्तान पंहिंजो जेको आहे सो इमेज जंहिंजी बहाली जे लाइ वॾे वक़्त खां जेको आहे सो कोशिशूं करे रहियो आहे, उहो हॉकी में पंहिंजो इमेज जेको आहे बहाल करे सघंदो या न सघंदो, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु पाण खे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे रियाज़ुद्दीन अमन साहब, पाण जेके आहिनि सो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि। उन सां गॾोगॾु कमेंटेटर बि आहिनि। 36-37 मुल्कनि में जेको आहे पाकिस्तान वञा वञी करे उतां रांदियुनि जा मुख़्तलिफ़ जेके बि इवेंट थिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा उतां रिपोर्टिंग बि करे चुका आहिनि ऐं अॼु ई खेनि लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड बि मिलियो आहे रेडियो ऐं टीवी ते कमेंट्री जे करे। उन हवाले सां बि साणनि जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो अचो त पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआत कयो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राहिब। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किस सिलसिले में मिला, और मतलब कि आपकी कमेंट्री के हवाले से कितने साल आपको हो गए हैं कि टीवी और रेडियो के लिए यकसा करते रहे? देखें, ये तकरीब जो 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई थी और वैसे तो ये पूरी तकरीब जो थी 5 से 8 अक्टूबर तक रही है इस्लामाबाद में, और इसका एहतमाम जो था पाकिस्तान राइटर्स स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन ने किया था कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे। इस जो ये तकरीब थी इस्लामाबाद में, इसमें 30 ममालिक के 70 मंदूबीन ने शिरकत की थी और एशिया के सारे कंट्रीज़ उसमें शामिल थी और वहाँ पे उसके इंतखाबात भी हुए, जिसमें अमजद अजीज़ मलिक को अनअपोज एक मरतबा फिर सेक्रेटरी एशिया का मंतखब किया गया है। तो ये अवार्ड जो था, ये जो अवार्ड थे इसमें मतलब पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स के, उनको भी मतलब अवार्ड्स मिले। क्रिकेट में भी जो कमेंटेटर्स थे उनको अवार्ड मिले और हॉकी में ये अवार्ड जो था ये मुझको मिला है। तो ये मैंने 92 से रेडियो पे कमेंट्री का आगाज़ किया था। उसके बाद 96 से मैं टेलीविज़न पे कमेंट्री के लिए आया और उस वक्त से लेके आज तक मैंने कमोबेश 800 के करीब मैचेस में कमेंट्री की है, रेडियो टीवी मिला के, जबकि मैं 1300 से ज़ायद आर्टिकल जो हैं स्पोर्ट्स में मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुका हूँ मुख्तलिफ़ अखबारों में, और बड़े मुल्क के बड़े मतलब मीडिया ग्रुप से मैं वाबस्ता रहा। वहाँ मैंने काफ़ी मतलब आर्टिकल लिखे, वहाँ मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स भी रहा। तो बहरहाल मतलब ये कि ये अचीवमेंट थी मेरी, अल्लाह के फजल करम से मैंने मुल्क में भी कमेंट्री की, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी कमेंट्री की, ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में और मुख्तलिफ जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें भी मैं कमेंट्री करता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मुल्क में टेलीविज़न रेडियो का एक्टिव कमेंटेटर हूँ। तो ये जो अवार्ड मिले थे ये मुझे जो था वो कमेंट्री के सिलसिले में मिला, जब ज़ाहिर है मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हूँ, लेकिन जो दीगर हमारे मुल्क के सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जिनका एक्सपीरियंस है और जिनकी परफॉर्मेंस उनके अपने शोबे में बहुत अच्छी है, तो उनको भी ये अवार्ड्स दिए गए। और ये पाकिस्तान में मतलब एक बड़ी तकरीब थी स्पोर्ट्स के हवाले से, जो 5 से 8 तारीख तक इस्लामाबाद में अभी हुई अक्टूबर में। और इसमें वफाकी वज़ीर जो थी इत्तलात की वो भी आई थी, वो उन्होंने ही मतलब मेहमान खुसूसी थी और ये सारे अवार्ड उन्होंने ही तकसीम किए थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। अच्छा,
कितना मतलब कि दुश्वार है कमेंट्री करना, क्योंकि ख़ास तौर पर आप बैठे हुए होते हैं लाइव, जैसे हॉकी के अंदर होता था कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, फिर गेंद आई, फिर आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि पूरे का पूरा कंसंट्रेट आपको करना पड़ता है। तो मुश्किल है, इजी है करना, या सिवाय शौक़ के ये नहीं हो सकता? देखें, शौक़ तो हर चीज़ में मतलब है कि जब तक आपको शौक़ ना हो, जब तक आप पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं हो सकते। मेरे साथ अच्छा ये रहा कि मैंने फ़र्स्ट क्लास हॉकी खेली, और जब मैं हॉकी खेलता रहा तो उस ज़माने में ज़ाहिर है जब कोई प्लेयर होता है तो ही नोज़ वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टेक्निकली भी और तमाम जो चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ ये बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं मतलब फ़र्स्ट क्लास मैंने हॉकी खेली, और जो गैर मुल्की यहाँ टीमें आती थी उसके ख़िलाफ़ भी मैं खेलता रहा। पाकिस्तान के जो कैंप लगते थे उसमें भी मैं होता था। तो उसके बाद फिर मैंने रेडियो पे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करने शुरू किए। तो उसी ज़माने में यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था 92 में, तो उसमें मुझे पहली मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका मिला। और उस वक्त जो था बाकायदा इस्लामाबाद में एक बोर्ड बैठता था, और इस तरह से आजकल के दौर की तरह नहीं होता था कि कोई भी किसी चैनल पे या टीवी बैठ जाए और उसने कमेंट्री ताल्लुकात पे या अपनी कारकर्दगी पे शुरू कर दी, बल्कि एक बोर्ड होता था, वो बाकायदा मतलब ये तय करता था कि जो कमेंटेटर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो मतलब हमें आउटपुट दे सकता है। तो वो बोर्ड जो था पास करता था, और मेरे लिए ये था कि जब मुझे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पहला मैच करने का मौका मिला तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको सिर्फ अभी पहला मैच दे रहे हैं, लेकिन पहले मैच की बुनियाद पे हम आपको दूसरा मैच देंगे, फिर तीसरा देंगे, और अगर आप नहीं कर सके तो फिर हम आपसे सॉरी करेंगे। तो वहाँ से इस्लामाबाद से वो ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट रहता था जब हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस कर रहे थे, लेकिन जब मैंने पहले मैच में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तो वो इस्लामाबाद से यहाँ हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि नहीं भाई आप इनको मज़ीद मतलब मैचेस में कमेंट्री दें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 800 से ज़ायद मैचेस में कमेंट्री की है, और 1300 से ज़्यादा मैंने आर्टिकल लिखे हैं। जो आपने एक और बात कही थी कि कमेंट्री करना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है, तो रेडियो पे कमेंट्री करना निस्बतन मुश्किल होता है, इसलिए कि जो लोग सुन रहे होते हैं उनको आप मतलब पूरी तरह से ग्राउंड में लेके आना होता है, और उनको ये तासुर देना होता है कि वो शायकीन जो हैं वो भी ग्राउंड में बैठे हुए हैं। तो ये रेडियो में थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसमें बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है, और चूँकि वो बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है नाज़रीन के लिए, शायकीन के लिए, लेकिन थोड़ी सी टेलीविज़न पे आप ये कह सकते हैं कि इतनी उस तरह से मुश्किल नहीं होती जैसे रेडियो पे होती है, लेकिन टेलीविज़न पे फिर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए कि जो नाज़रीन होते हैं वो हर चीज़ अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, और अगर उसके मुतालिक आप थोड़ा सा भी मतलब माइनस हुए तो वो चीज़ फ़ौरन पकड़ में आती है। तो यहाँ ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप चूँकि ज़ाहिर है कैमरे की आँख जो है वो शायकीन की जो नाज़रीन घर में बैठे हैं उनकी नज़रों के सामने होती है, तो यहाँ ये एहतियात करनी होती है कि आप कोई ऐसी बात ना कर जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरह से मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करें और अगर आप टेक्निक से आ गए मुश्किल की निकली है। तो चलते हैं एशिया हॉकी कप के हवाले से। हमारी हॉकी टीम बड़ी मुश्किलात का शिकार है आजकल। बांग्लादेश पहुँची हुई है, एशिया कप स्टार्ट होने को है, क्या देख रहे हैं आप, कितना मतलब कि कांटे का मुकाबला करेगी हमारी टीम? देखें, अगर आप पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान हॉकी टीम दुनिया की उन चंद मुल्कों में से एक टीम है जिसने ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं। वरना दुनिया की कुछ बड़ी ऐसी टीमें हैं जो या तो ओलंपिक नहीं जीत सकी हैं या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकी हैं। हाल क्या है? हाँ, हाल की जो बात है वो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि मौजूदा परफॉर्मेंस जो है वो माजी को देख कर नहीं होती बल्कि ग्राउंड में उसी वक्त दी जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की दुनिया हॉकी में रैंकिंग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पिछले सालों में हम ओलंपिक से भी बाहर हो गए थे, वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे, लेकिन ये बड़ा लकीली अभी ये है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। चाहे हम गिरते पड़ते हमने किया है, लेकिन हमने क्वालिफाई कर लिया है। गो के जो इंग्लैंड में जून में जो लीग हुई थी उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, और उसी परफॉर्मेंस की वजह से बड़े ख़दशात पाए जाते हैं हॉकी के हवाले से। लेकिन हमारा मार्जी का एक तुरा इम्तियाज़ रहा है हॉकी में। अभी मेरी परसों ही जो कौमी हॉकी टीम के कप्तान हैं स्टेडियम में, मैं उसी दिन शाम को मेरी बात हो रही थी इरफान से, तो वो बहुत ही पुरअज़्म नज़र आते हैं।
हैं। ये ज़रूर है कि देखें जो ये बांग्लादेश में जो एशिया कप हो रहा है उसमें हमारे खिलाफ जो टीमें हैं वो बांग्लादेश है, जापान है और इंडिया की टीम है, जबकि इसमें टोटल 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। तो हमारे पूल में तो ये 3 टीमें, जबकि दूसरे पूल में चाइना है, साउथ कोरिया है, मलेशिया और ओमान की टीम है। तो वो तो पूल बाद की बात होगी, लेकिन अभी जो है हमें सबसे जो ख़ास तौर से जो बांग्लादेश में मेज़बान की हैसियत से बांग्लादेश की टीम ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जापान की टीम भी वक्तन फ़वक्तन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुकी है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो हम जो लंदन में जो लीग हुई थी उसमें हम 2 मरतबा हमें इंडिया की टीम से शिकस्त हुई थी। गो कि हमने 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया को इंडिया में हराने का कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस दुनियाए हॉकी की जो टॉप टीमें हैं, हम टॉप टीमों में इस वक्त नहीं आते। ये एक हकीकत है और हकीकत पसंदी का हमको सामना करना चाहिए और उसको देख के फिर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये तो है कि हम मतलब ये कि हमारी परफॉर्मेंस जो है गुज़श्ता सालों में सही नहीं रही, जिसके नतीजे में हमारी रैंकिंग नीचे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है, जिसके सदर खालिद सजाद खोकर और सेक्रेटरी शहबाज सीनियर हैं, इन्होंने जब से अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, आप ये देखें कि उन्होंने आते ही साथ बैक टू बैक टूर्नामेंट्स किए हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लान बनाया है और उसको स्लोली और मतलब ये कि बहुत ही एतमाद के साथ आके लेके चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि परसों मेरी इरफान से बात हुई थी तो वो काफ़ी पुरअज़्म नज़र आते थे और उनका ये कहना था कि हमारी ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी हुई है और उनको एक मतलब मुतावाज़िन टीम मिली है। लेकिन अब इसका फ़ैसला तो जब वो ग्राउंड में उतरेंगे तो उसके बाद ही होगा कि हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करती है। लेकिन हमारी दुआएं जो हैं हमारी टीम के साथ हैं कि अल्लाह ताला जो है इस टीम को और हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो दुनिया हॉकी में पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को बुलंद करें और हॉकी में एक मरतबा फिर नाम पैदा करें। सही, कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम इस सिलसिले के जारी था रखूँ पाण मिलूँ था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम इस सिलसिले के उतना ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। जी रियाज़ुद्दीन साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कौमी टीम के हवाले से, हॉकी टीम के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं हमारी टीम के अंदर जो एशिया कप के अंदर आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते हैं या हम उनसे उम्मीद बांध सकते हैं? देखें, एक तो खुद टीम के कप्तान हैं इरफान है, फिर वकास जो हैं कमोबेश 2 साल के बाद टीम में आए हैं। वकास अकबर एक ज़माने में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। बात यह है कि हमारी टीम में यकीनन कुछ लड़के ऐसे हैं जो जिन अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दें तो हमारी टीम की जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। लेकिन बात ये भी है और दूसरे साथ साथ बात ये है कि मैच के दिन हमारी टीम जो है वो प्लान के मुताबिक खेलती है या नहीं खेलती। इसमें देखना ये होता है कि जो अपोनेंट टीम है वो उसका खेल किस तरह से, ज़ाहिर है जब ये टीमें जाती हैं तो उनकी टीमों की जो परफॉर्मेंस होती है उसको रीड करती हैं, उनके मैचेस देखते हैं और जो कोचेज़ हैं उनको वो बताते हैं। लेकिन असल मसला ये होता है कि जिस वक्त मैच हो रहा होता है तो आपने ये देखा कि मतलब रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, 18 प्लेयर होते हैं हर टीम में और वक्तन फ़वक्तन टीम लड़के आते हैं जाते हैं। तो इस मैच के दौरान जो क्रूशल मैचेस होते हैं, देखें आम मैचेस तो टीमें मैच जीत के निकल जाती हैं, लेकिन जो क्रूशल मैचेस होते हैं, क्रंच मैचेस होते हैं, तो उसमें कम से कम जो कोचेज़ हैं उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब वो लड़कों को अंदर बाहर कर रहे होते हैं तो उस वक्त टीम का तवाज़ुन जो है ना वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर वो बिगड़ता है तो वो फिर टीम नीचे आ जाती है। मैं खुद अभी जो लीग हुई थी लंदन में, जो क्वालिफाइंग राउंड भी था पाकिस्तान का, था मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और मैंने ये देखा कि जब लड़कों को रोलिंग सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 4 लड़के चेंज करते हैं, बाज़ औक़ात 2 करते हैं, बाज़ औक़ात 1 करते हैं। यूरोपियन टीमें तो अपने 7 लड़के एकदम चेंज कर देती हैं। लेकिन वहाँ ख्याल ये रखना चाहिए कि जो खेल का पेस है या जो खेल का रिज़ल्ट है वो जो भी टीम चेंज ला रही है कि उससे उसको पॉजिटिव मतलब उसका असर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो चेंजेस जो हैं बेकार होती हैं। तो लंदन में मैंने ये महसूस किया था कि एक तो हमारे खिलाड़ी जो थे थके थके महसूस होते थे, लगता ऐसा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, थक गए और मैच के दिन जो है उनसे बिल्कुल जो मतलब एक प्लान होता था या जो कोचेस कहते थे उस पर वो अमल नहीं कर पा रहे थे और ख़ास तौर से बैलेंस जो था ना टीम का वो भी मुतासिर हो रहा था। तो उसकी वजह से रिज़ल्ट जो था आउट हो जाता। तो
चीज़ मतलब यही है कि हमारी टीम में पोटेंशियल है, हमारी टीम के लड़के जो हैं पुरअज़्म हैं और यकीनन उनमें जीत का बड़ा जज्बा है। और जैसा मैंने इरफान की बात की, इरफान का हवाला दिया, तो इरफान भी जो थे काफ़ी पुरअज़्म थे। मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमने बड़ी अच्छी तैयारी की है और इंशाअल्लाह ताला चूँकि ये एशिया कप है, एशियन टीम है, तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना चाहिए। सिलेक्शन का मयार जो है हॉकी के हवाले से, देखें सिलेक्शन का जहाँ तक मेयार है तो जो हमारी कोचेस से बात हुई है वो भी यही कहते हैं कि उनके पास जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उससे उन्होंने ये बेहतरीन टीम मुंतखब की है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जब ये टूर्नामेंट हो जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि आया जो इन्होंने लड़के सिलेक्ट किए हैं, देखें पहले से तो आप कुछ भी नहीं कह सकते किसी को, एक आध प्लेयर का कह सकते हैं कि हाँ जी फ़लाँ प्लेयर को नहीं लिया, फ़लाँ प्लेयर को इन्होंने लेना चाहिए था, एक दो प्लेयर की तो बात कर सकते हैं। लेकिन जब ये टीम खेलेगी, पार्टिसिपेट करेगी और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बताएगा कि सिलेक्शन जो है उसकी सही है या नहीं है। अच्छा, वुमेन्स हॉकी के हवाले से अनाउंसमेंट हो चुकी है? जी, ब्रुनाई में जो टूर्नामेंट हो सिलेक्शन हो चुकी है, उसमें काफ़ी मतलब कि सिंध के अंदर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि किसी भी मतलब के सिंधी बोलने वाले को ठीक है आप परफॉर्मेंस अगर है तो ले लिया जाए, लेकिन वो इसमें ख़ास तौर पर लड़कियां काफ़ी एहतजाज करते हुए नज़र आ रही हैं कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो मतलब कि गैर जानिबदाराना नहीं हुई। आप क्या समझते हैं? देखें सिलेक्शन के हवाले से तो वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें आती रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सिलेक्शन कमेटी पे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो उनको मतलब एक रोल मॉडल का किरदार अदा करना चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और अगर सिंध में किसी को तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं या किसी भी सूबे में किसी भी खिलाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। और बिल्कुल जो सिलेक्शन कमेटी है वो जवाबदेह है और अगर उसने कोई ऐसा सिलेक्शन किया है और सिंध के खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हुई है तो इसका इज़ाला बिल्कुल करना चाहिए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ, पूरे इत्माद से ये बात कह सकता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसकी कोशिश ये है कि जो टैलेंटेड हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास पूल है, उन खिलाड़ियों को हम साथ लेके चलें और किसी के साथ ज़्यादती ना हो। लेकिन अगर कोई निशानदेही की जाती है तो बिल्कुल निशानदेही करनी चाहिए ताकि सिलेक्शन कमेटी जो है नाजायज़ मतलब ऐसे ज़राए इस्तेमाल ना करे। वैसे तो देखें सिलेक्शन कमेटी में तो ये होता है कि बहुत से लोगों के ताल्लुक, उनके ज़ाहिर अपने ताल्लुकात होते हैं, बहुत से लोग उन पे असरार डालते हैं। टंडो जाम के अंदर देखा जाए वहाँ पर तो हॉकी की नर्सरी है, ठीक है। जी। खैरपुर के अंदर भी लड़कियां मतलब खेल रही हैं, हैदराबाद में खेल रही हैं, जामशोरों में खेल रही हैं, मतलब कि प्लेयर्स तो जिधर के दर हैं। अगर चले इस चीज़ को हॉकी कोई सिर्फ ना ले, क्रिकेट के हवाले से ले लें, 70 साल गुजर गए, एक भी मतलब कि प्लेयर नहीं आया, ठीक है। दूसरी तरफ आप हॉकी के अंदर जाओगे, मेल हो या फीमेल हो, क्रिकेट में भी मेल हो या फीमेल हो, कोई नज़र नहीं आएगा आपको। कबड्डी में जाएंगे, कबड्डी में भी आपको मतलब कि कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसमें आप मतलब कि ऐसा से महरूमी है, ऐसा से महरूमी है। मैं उसी का ही आपको इजहार कर रहा हूँ। और इन चीज़ों में कुछ तो हमारे ख़ास तौर पर जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, कुछ तो दोष उन पे भी जाता है कि वो कोशिश नहीं करते। क्योंकि पंजाब के अंदर फ़र्ज़ करें कि बैठ के वहाँ का उनका CM स्पोर्ट्स के लिए करता है तो हम तो उनको सल्यूट करते हैं ना। सही। कोई स्पोर्ट्स मतलब ऑर्गेनाइज़र वहाँ पर लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अगर काम करता है तो अच्छी बात को तो सराहना चाहिए। यहाँ पर ये तो फुकदान है। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि इस किस्म से थोड़े से मतलब कि तासुबाना या लिसानियत भरा कुछ इस किस्म का मतलब कि पैगाम नहीं जाता पूरे पाकिस्तान के अंदर? देखें मैं ये समझता हूँ कि ऑन द होल तो ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है हमारा माशरा और जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें इस चीज़ को रूल आउट भी आप नहीं कर सकते। इदारे की सतह पर तो ये बात नहीं हो सकती, लेकिन पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं यकीनन इस किस्म की सोच होती होगी जिसके मनफी असरात जो है खिलाड़ियों पे पड़ते होंगे, जो अहल खिलाड़ी हैं जिन्हें आना चाहिए और वो इसकी नज़र हो जाते हैं। चाहे आप उसे तासुब का नाम दे दें, चाहे आप उसे इग्नोर मतलब करने का नाम दे दें, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल, और जब खिलाड़ियों के साथ इस तरह की ज़्यादती होती है तो वो फिर खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल दिल छोड़ देते हैं और हिम्मत हार देते हैं और इस तरह से एक अच्छा टैलेंट जो मुल्क के लिए नेकनामी का बाइस बन सकता है वो नहीं
नहीं बन पाता। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो स्पोर्ट्स, ख़ासतौर से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं आपको बात करूँगा कि 2005 में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी जो है नाकाम हो गई, और उसी के असरात जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी हम सुनते रहे हैं कि सिंध के जो इंटीरियर के प्लेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, उनके साथ ज़्यादती होती रही है। इसी तरह क्रिकेटर था एक बड़ा अच्छा लड़का, वो टीम में आना चाहिए था, नहीं आ सका, और भी इसी तरह से ख़वातीन हमारी खिलाड़ियाँ थीं, वो नहीं आ सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुताल्लिका आप उनको मतलब कि फ़र्ज़ करें कि आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से बंदा कराची से या शिकारपुर से या हैदराबाद से कोई जाता है लाहौर के अंदर, आप टीम में भी उसको लेने के लिए आपने ऐलान किया है तो उसको लेना ठीक है। आप उसको नहीं ले रहे तो आपकी मतलब के जो 19 प्लेयर हैं उनके अंदर स्क्वाड में तो रखें, कुछ लड़के को सिखाएं तो सही। वहाँ से आप लेके गए हैं, उसके बाद फिर आप वापस भेज देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कम अज़ कम जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं और आप समझते हैं कि इस प्लेयर की कम अज़ कम 19 या 20 से जगह नहीं बन रही, तो उसको एज ए ऑब्जर्वर साथ रखना चाहिए ताकि उसका दिल बड़ा रहे, उसका एतमाद बहाल रहे और उसका जो पोटेंशियल है वो काम आ सके, उसका टैलेंट जो है ज़ाया ना हो। तो ये जो लोग होते हैं, जो कंसर्न लोग होते हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और अगर जो ये कंसर्न लोग होते हैं अगर वो मिसफिट हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको उस जगह पर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है बहुत ज़रूरी होता है जो इस तरह के ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो रोशन ख्याल हों, कुशादा दिल हों, और वो इस चीज़ को देखें कि किसी खिलाड़ी के साथ क़तई नज़र इसके कि उस खिलाड़ी का ताल्लुक़ किस इलाके से, किस जगह से, लेकिन टैलेंट जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए और उसको लेना चाहिए। और अगर सिंध के किसी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हुई है तो समझते हैं नेशनल मीडिया का कितना रोल है, क्योंकि हाईलाइट होता ही नहीं नेशनल मीडिया के अंदर, कहते हैं ये इलाकाई इश्यूज़ हैं। जी बिल्कुल ये मीडिया की जिम्मेदारी है, प्रिंट मीडिया की भी जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी आपने अपने सवाल के दौरान ही एक बात कही थी कि कुछ तो मतलब कसूर जो हमारे कंसर्न लोग हैं या जो सूबे सिंध से मुतालिक खेलों से मुताल्लिक लोग हैं उनका भी कसूर है कि बाज़ औक़ात वो बाज़ वजूहात की वजह से जो प्लेयर हमारे ज़ाया, अच्छे प्लेयर जो ज़ाया होते हैं उनके मुतालिक वो पूरी तरह से आवाज़ नहीं उठाते। तो ये तो मतलब एक चीज़ आपको पता चल जाती है, लेकिन जिन लोगों का काम होता है वो उसको सही वक्त पे सामने नहीं लाते, बाद में बातें करते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपके टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो आप समझते हैं कि ये प्लेयर, तो उनको तो वक्तन फ़वक्तन आप उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम करते रहें, इस तरह से कोई ना कोई करते रहें ताकि वो मंजरनामे पर रहें और वो आएँ। तो ये तो है, देखें यहाँ तो लॉबियाँ बनी हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, गो के हमारे मुल्क ने बड़ी तरक्की की है बाज़ शोबे में और हम फ़ख्र कर सकते हैं उस पर, लेकिन बाज़ जगहों पे हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वो जो है टैलेंट का गला घोट रहे हैं और मजमूई तौर पे उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। कुछ हो गए ऑर्गेनाइजर्स फ़र्ज़ करें ले लें कि किसी भी सूबे से हो, अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, किसी का भी हक खा रहे हैं, किसी की मेरिट के हवाले से वो कुछ नहीं कर रहे सिलेक्शन में, उनको नहीं ला रहे, खा वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो तो मतलब गलत कर ही रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं कम से कम उनको तो देखना चाहिए, एक आय तो होनी चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे तो पूरे पाकिस्तान के ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने वही अर्ज़ किया ना आपसे, जो मैंने पहले बात की कि जो लोग मतलब कंसर्न लोग हैं जिन पे ये जिम्मेदारी कोई भी मतलब बोर्ड डालता है या फेडरेशन डालती है, ये उनका काम है कि वो भी मतलब बहुत ही रोशन ख्याली के साथ लड़कों की परफॉर्मेंस को देखें और किसी भी मरहले पर वो जो है बाइस ना हो। तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है जो मतलब सिलेक्शन कमेटी में लोग होते हैं जो टीम के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का बाइस बनते हैं, ये उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और ये बड़ी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि जो हमारे ओहदेदार हैं जो इस नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है। देखें नेशनल मीडिया पे तो जब तक आप किसी चीज़ को जाके बताएंगे नहीं, देखें रिपोर्टर्स तो हर जगह नहीं होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, लेकिन जो मुताल्लिका आप जैसे कोई भी क्रिकेट टीम है और उनके लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उस लड़के के साथ ज़्यादती हुई है तो सही वक्त पे वो उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं ये उनका काम होता है कि वो मतलब प्रेस में इस चीज़ को लेके आएँ, बताएँ उनको। एक चीज़ है रियाजुद्दीन साहब, थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर देखा जाए, ये बात मुझे कहनी भी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। फ़र्ज़ करें सरफराज अहमद भी हमारा ही है, ठीक है, सिंध का है, हमारी कैपिटल का है, अगर उसके लिए हम देखते हैं तो उसके लिए मतलब कि इतना वो चीज़ें हो जाती हैं कि आपका पूरी की पूरी दुनिया की सारी क्रिकेट की जो सलाहियतें हैं वो उसमें कूट के आ गई हैं, ठीक है। बाकी जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं नाम लेता हूँ हैदराबाद से शर्जील खान का, यहाँ से हो गए आपके खालिद लतीफ़ के हवाले से एंड में उसका तो वैसे भी कैरियर ख़त्म ही था, अचानक आ गए, फिर 2-4 मैचें खेली, उसके बाद शर्जील के हवाले से माइनस कर दिया गया,
नाम तो 14-15 और लड़कों के भी आ रहे थे जी जी, उनको फिर मतलब कि हल्का हाथ रख के वो कर दिया गया। तो ये इस किस्म के रवैये खुद हम मतलब कि जिम्मेदारी जो एक सहाफ़ी की होनी चाहिए, जिन चीज़ों को उछालना चाहिए, जिन चीज़ों को लाकर सामने रखना चाहिए, क्या वो हम नेशनल मीडिया के अंदर अदा करते हुए देख रहे हैं? देखें, ऑन द होल तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है या सब कुछ गलत हो रहा है। ये जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में जो हालात हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में जो जिस तरह के लोग हैं, तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं और मतलब ये कि इस तरह के लोग भी हैं जिनके ज़रिए जो तरक्की होनी चाहिए, जो चीज़ें सामने आनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए। तो हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी काली भेड़ ज़रूर है और लॉबियाँ भी हैं। तो ये उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह मतलब पूरे नेशनल मीडिया में इस तरह के लोग हैं। बड़े पॉजिटिव का तो हम भी नहीं कह रहे, पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। कुछ जो पॉजिटिव हैं उन पॉजिटिव का इस किस्म का कोई रुझान, कोई एक टिकर, कोई सिंगल कॉलम खबर कहीं भी नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल ये आनी चाहिए और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महसूस करनी चाहिए तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी, और स्पोर्ट्स से मुतालिक जो अखबारात के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ों को हाईलाइट करें। और देखें, हम देखते हैं जो आप बात कर रहे हैं, यकीनन इन लोगों के साथ ज़्यादती होगी जो आपने नाम लिए हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती होती है उन लोगों को मंजर पे भी सामने लाया जाता है। अभी आप क्रिकेटर देखेंगे, एक डिसेबल क्रिकेटर था जिसकी नौकरी जो थी वो खाक रूप का काम कर रहा था, तो हमारे जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उसको हाईलाइट किया, उन्होंने उसको लेके आए। तो इसी तरह से हमारे बहुत से बॉक्सर जो थे जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बहुत से फुटबॉलर जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको हमारे मीडिया ने हाईलाइट किया है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे सामने हैं कि बहुत से ऐसे नेशनल प्लेयर्स को जिन्होंने माजी में को वो चीज़ें हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो चीज़ें इनको नज़र आ जाती हैं। लेकिन जो 200 सेंचुरीज बनाता है शहजाद कोट का उस्ताद अहमद रजा, जिसको पूरे सिंध के क्रिकेटर उस्ताद बोलते हैं, नसरुल्लाह मेमन जो मतलब कि उसकी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रहती है ग्रेड 2 से लेकर फर्स्ट क्लास तक, मुजाहिद सोलंकी का मैं नाम लूँगा, उसकी शानदार परफॉर्मेंस रही। अच्छा, इसके अलावा बहुत से मतलब कि कितने मैं आपको नाम गिनाऊँ, उनका तो कुछ भी नहीं, मतलब कि वहाँ तक रिपोर्टर नहीं पहुँच सकता फिलहाल टीवी का। बाकी अगर आपको पहुँचना हो तो मतलब कि कहीं गारों में भी आप पहुँच जाते हैं। हाँ, ये मतलब देखें, हर एक की अपनी तरजीहात होती हैं और मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ मेरिट पे हो उसको उस तरह से सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के जारी था रखूँ पाण मिलूँ था एक मुख्तसर साई खां पोइ। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले का उतना ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। जी रियाज़ुद्दीन साहब, वक्फे से पहले हम हॉकी पे ही बात कर रहे थे क्योंकि हमारी कौमी टीम जो है वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है एशिया कप के हवाले से। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि आने वाले महीने में वर्ल्ड 11 आ रही है। क्या मतलब कि सरगर्मियाँ देख रही हैं आप हॉकी के? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत ही ज़्यादा कीन है और मुसलसल वो जो है हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब एक वर्ल्ड 11 जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। गो के जो ये इस वक्त निशान हैदर हॉकी टूर्नामेंट कराची में हो रहा है, इसमें 11 इंटरनेशनल गोलकीपर्स जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के गोलकीपर्स हैं जो टीमें हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी आइस ब्रेकिंग है एक तरह की हॉकी के हवाले से कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं। लेकिन नवंबर में बाकायदा वर्ल्ड 11 पाकिस्तान का दौरा करेगी। जिस तरह से क्रिकेट की टीम ने पिछले दिनों लाहौर आई थी और वो उसने वहाँ मैचेस खेले थे, इसी तरह वर्ल्ड 11 जो है वो पाकिस्तान नवंबर में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान हॉकी के हवाले से कि इंटरनेशनल हॉकी वापस आएगी। और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगले साल अप्रैल में सुपर लीग हॉकी टूर्नामेंट भी करवाना चाह रही है, जो उनकी काफ़ी दिनों से कोशिश थी। वो उसमें जो है खासी हद तक अब कामयाब हुए हैं और ये लीग जो है सुपर लीग वो अगले साल होगी। ज़ाहिर है उसमें भी मुख्तलिफ मालिक के खिलाड़ी जो हैं वो मुख्तलिफ टीमों से खेलेंगे। जिस तरह से इंडिया में लीग होती है तो अब ये पाकिस्तान में भी
लीग होगी। तो ये एक बड़ा अच्छी मतलब एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। और जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे, इस तरह की मतलब बाहर के खिलाड़ी हमारे यहाँ आएंगे, तो हमारे जो नौजवान हैं उन्हें बाहर के खिलाड़ियों से खेलने का भी मौका मिलेगा। और वो नौजवान खिलाड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं वो देखेंगे तो उनके एतमाद में इजाफा होगा। क्योंकि गुज़िश्ता 10-12 सालों से ना तो यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, ना इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, तो हमारे प्लेयर्स को यहाँ अपने मुल्क में भी खेलने का मौका नहीं मिला। और हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि हम बार बार बैरून मुल्क सफ़र करें और दूसरी टीमों से खेलें। हम सिर्फ ऐसे टूर्नामेंट्स में तो बहुत ज़्यादा है। फर्ज करें ये जो कुछ महीने पहले जो ऑफिशियली तौर पर जो टूर करते हैं और उनके मतलब पूरे के पूरे ख़ानदानों की लिस्टें बनी हुई थी, तो वसाइल तो प्लेयर्स के लिए कम है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर वो बैठे हुए हैं बड़े सरकर्दा बन के। जी जी बिल्कुल। असल में बात ये कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जो मुल्क की खेलों की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए, बज़ाहिर तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। तो 2005 में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पॉलिसी बनाई थी वो बिल्कुल नाकाम रही है। हालांकि उसमें बड़ी मशावरत की गई थी, बड़े प्लेयर्स को बुलाया गया था, सेमिनार्स हुए थे, सारा सब कुछ हुआ था, लेकिन आज देखें कि ग्राउंड अगर रियलिटी देखें तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी खेलों में नहीं आया है। तो ये एक बड़ी मतलब एक बर्निंग इशू है और ये बड़ा तवज्जो तलब है। असल में बात ये है कि हमारे अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को मतलब बड़ा चीज़ों से नवाजा है और हमने बड़ी तरक्की की है, बाज़ शोबे में बड़े आगे हैं और हम दुनिया में जब जाते हैं बड़े फ़ख्र से उन चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हालात हैं और जिस तरह के मतलब एक सोच जो है लोगों की, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ों को भी डिक्लाइन की तरफ ले जाती है, ये बड़ी अफसोसनाक है। तो ऐसे लोग बाज़ जगहों पे बैठे हैं जो बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं है, और आप ये कह लें या तो मिसफिट हैं या वो काम नहीं करना चाहते। जब वो काम नहीं करते हैं तो उसके असरात जो है मनफी तौर पे मतलब मुरतब होते हैं। और हमारे अगर आप प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको जंग लग जाता है, जो अहल खिलाड़ी हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं बहरहाल चल रही हैं। लेकिन हॉकी के हवाले से जो है ये बड़ी अच्छी मतलब ख़बर है कि नवंबर में यहाँ पे वर्ल्ड 11 आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ सुपर लीग होगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी टीम ने जैसा कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो पिछले आप 2-4 सालों की तरफ जाएं तो हम ओलंपिक से बाहर हो गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्ल्ड कप के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो बड़े ओहदेदार हैं ये उनकी नेक नीयत ही है कि जिसकी वजह से हमारी टीम गिरते पड़ते भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई, वरना हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। सही, हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए बकौल आपके क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट जो अबू धाबी में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप हमारी कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस? देखें, कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का तो आपको अंदाज़ा पहले टेस्ट में हो गया कि हमारी टीम ने इतनी शुरू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और आखिर दिन आके हम जो है बिल्कुल हमने हाथ पैर डाल दिए और हम अच्छा जीता हुआ मैच हार गए। तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, कंसिस्टेंसी नहीं रही है। जो हमारे कौम का मिजाज है उसका रिफ्लेक्शन आपको जो है खेलों में भी नज़र आता है। तो जो होना ये चाहिए कि अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, जिसने हाल ही में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, गो कि वो T20 मतलब फॉर्मेट था, उसमें कुछ प्लेयर ज़ाहिर इस टीम में नहीं थे, टेस्ट की टीम में, लेकिन जो आपका एक इमेज बिल्डअप होता है फिर उस टीम को उसी तरह की कारकर्दगी जो है तमाम फॉर्मेट में देनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की टीम का एक तुर्रा इम्तियाज़ बन गया था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, जो एक इमेज बन गया था, मैं ये समझता हूँ कि उसके शाया निशान हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो थी ये अभी नहीं थी, और हम श्रीलंका जिस तरह से हम हारे हैं उस तरह से हमें नहीं हारना चाहिए। फर्ज करें कि जो ये पहली इनिंग हुई है, हारिस सोहेल 56, अजहर अली 59, असद शफीक 12, टोटल मतलब कि सरफराज अहमद के 14 ले लें या फिर 16 वहाब रियाज की नज़र आ रही है, तो ये परफॉर्मेंस है कि हम टेस्ट खेल रहे हैं। ये तो T20 के अंदर भी इस किस्म के स्कोर्स नहीं होते। जी, हमारे खिलाड़ियों में मेंटल टफनेस लेवल जो होता है ना, उसकी कमी है। इंटरनेशनल अगर आप खेल देखें तो उनके प्लेयर्स जितने भी हैं दुनिया के, जो दूसरे मालिक हैं, वो बड़े मेंटल लेवल जो है उनका बड़ा टफनेस होता है, और वो सख्त से सख्त हालात में भी चीज़ों को मतलब
एब्जॉर्व करने की सलाहियत रखते हैं और उसके मुताबिक वो परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी बदकिस्मती से जब कोई क्रंच सिचुएशन आती है, कोई प्रेशर सिचुएशन आती है, तो हमारे खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमको इसी चीज़ की ज़रूरत है कि जब इस तरह की पोजीशन आए तो हम अपनी चीज़ों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हम प्रेशर की सिचुएशन पे और जो करंट सिचुएशन होती है तो उस पर हम किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखें, आम हालात में तो मैच जो होता है टीमों का वो खुद ही खेल के निकल जाती हैं, जीत जाते हैं। लेकिन जहाँ इस तरह की सिचुएशन होती है, जैसा कि पहले टेस्ट में आखिरी दिन जो सिचुएशन हुई, हम मैच को जीत सकते थे। असर शफीक को देख लें या हमारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको खड़ा होना चाहिए था। अब असर शफीक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट, उन्होंने बाज़ मौके पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। लेकिन अब उनको जो यूनुस खान है, जैसे कि वो टीम में नहीं है, और जिस तरह से हमारे मिसबा नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारे एक दो प्लेयर्स हैं, अब उनको जो है उनकी इन दोनों प्लेयर्स की जगह लेनी चाहिए और उनको ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी चाहिए और अपनी सोच को जो है और वसी करना चाहिए और उनको ज़्यादा जो हालात ख़राब होते हैं उसमें अपने आप को मैनेज करने की सलाहियत में इजाफा करना चाहिए। अच्छा, 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को जो दिन समझा जा रहा है, जी होगा लाहौर के अंदर। देखिए, 28 अक्टूबर को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके मुताबिक जो अभी हम मौजूद थे, लास्ट जो वर्ल्ड 11 आई थी और लाहौर में मौजूद थे हम, तो वहाँ तो यही तासुर था। नजम सेठी साहब ने भी यही बात कही और जो दूसरे इंटरनेशनल आईसीसी के जो लोग थे उनकी तरफ से भी यही बात आई कि 28 तारीख को एक T20 मैच जो है वो लाहौर में होगा। लेकिन अभी जो श्रीलंका से जो आवाज़ें आ रही हैं, कुछ बाज़ प्लेयर्स ने ये बात की है कि जी लाहौर में ही दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और हमारे प्लेयर्स जो हैं उससे निकल नहीं सकें। तो ये लगता है कि ये चीज़ अभी फ़ाइनल नहीं हुई है। और अभी मैं कुछ ट्वीट भी देख रहा था और मैं नेट पे भी देख रहा था, तो उससे एक कंबाइंड जो चीज़ें आई हैं देखा है तो उससे एक ऐसा तासुर बन रहा है कि शायद 28 तारीख को लाहौर में मैच ना हो पाए और वो मैच भी वहीं हो। लेकिन हमारी बहरहाल एज ए पाकिस्तानी ये दुआ है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, कम से कम अगर लाहौर में ही होता है तो वहाँ पे ज़रूर ये मैच होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे जो दीगर शहर हैं जैसे कराची है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है या मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है, हैदराबाद है, फिर वहाँ भी मतलब इस तरह के मैचेस होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 28 को जो एक T20 तो गो के 3 T20 मैचेस हैं, 2 जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे और एक T20 श्रीलंका से लाहौर में होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको ज़रूर लाहौर में होना चाहिए। एनजी के हवाले से बातें हो रही हैं काफ़ी सारी, और ख़ास तौर पे एनजी के हवाले से ये भी बातें हो रही हैं कि जो है उनका हक जिसके पीछे आ रहा है किसी नाम के, तो उसको टीम में शामिल करने के हवाले से सिलेक्शन में लाया गया है। इमामुल हक की में हाँ, देखें, इमामुल हक की जो बात है सही चीज़ तो यही है। वैसे तो जो भी टैलेंटेड प्लेयर है उसको मौका मिलना चाहिए और कतई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि फ़ला का भांजा या भतीजा है तो नहीं खेल सकता, खेलना चाहिए उसको। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करें तो इमामुल हक की अभी टीम में जगह नहीं बनती थी। अगर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंज़मामुल हक ना होते तो शायद इमामुल हक को जगह नहीं मिलती, इसलिए कि उनके मतलब साथ साथ दूसरे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अगर आप उठा के देखें तो वो इमामुल हक से बेहतर है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि फवाद आलम के साथ कई सालों से ज़्यादती होती रही है। फवाद आलम वो प्लेयर हैं जो 2016 में जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसमें शामिल थे और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सका है कि फवाद आलम क्यों टीम में नहीं है। तो इस तरह की जो ज़्यादती है नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी कोई भांजा है भतीजा है तो उसमें उंगली उठाई जाए। गो के इमामुल हक की जगह जो है अभी इस वक्त नहीं बनती थी और उसको टीम में नहीं आना चाहिए था। हम ये बात इसलिए नहीं कहेंगे कि लड़का जो है जब वो सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन ये खुद वो लोग ज़्यादती करते हैं। जैसे इंज़मामुल हक हैं, अगर वो टीम में लेके आए हैं इस वक्त उसको जल्द, तो ये फिर उन्होंने उसके साथ इमामुल हक के साथ ज़्यादती की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप ये देखें कि ये हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है 19.5 लाख रुपए महीना ले रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या उनकी परफॉर्मेंस 19.5 लाख रुपए जो महीना ले रहे हैं उसी तरह की रही है। बहरहाल ये बात ज़रूर है, सिलेक्शन कमेटी मतलब कि सब मिला के जो सिलेक्शन कमेटी है, मतलब हमारी जो नेशनल मीडिया है वो इंज़मामुल हक के हाथ धो के पीछे पड़ गई है, ये समझो। नहीं, हाथ धो के पीछे तो नहीं पड़ गई है, लेकिन ये है कि बहरहाल देखें बहैसियत प्लेयर इंज़मामुल हक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की फतूहात में, इसका तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। आपस में बैठे हैं रियाजुद्दीन भाई, आपस में बैठे हैं, फ़र्ज़ करें एक लड़के को लाए हैं वो, ऐसे तो उसके फैसल के हवाले से भी मसाइल होते थे,
जी बिल्कुल, अब वो नहीं खेल सका इसी चक्कर में कि मियां नहीं दाद खेल का सका। भांजा था, तो हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हालांकि थी, कितना शानदार प्लेयर था, बहुत, अभी भी उसकी वही परफॉर्मेंस बात है। अच्छी मैं है। तो उन दिनों में काफ़ी टाइम पहले मतलब कि एक मुलाकात हुई तो हॉकी खेलते हुए देखते 5-7 गोल कर दिए इसने। फिटनेस के हवाले से तो उसकी इतनी अच्छी थी, और टेस्ट के हवाले से अब भी वो खेल सकता है, सिर्फ इसलिए उसको बिठाया गया कि ये जावेद मियां दाद का भांजा है। जी बिल्कुल। और वही सीन अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी मीडिया बैठ के ये इमामुल हक के हवाले से करे तो इसके कैरियर के ऊपर ये फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाँ, अब देखें ना, वो नया लड़का अभी आया है, हो सकता है वो परफॉर्मेंस और इससे ज़्यादा अच्छी दे, उसकी जगह बननी चाहिए अगर वो मेहनत कर रहा है। और फिर इंज़मामुल हक का अगर भतीजा है तो यकीनन उसमें ऐसे गर्ड्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी कि उसको बिल्कुल, अगर उसमें गर्ड्स हैं और उस पर टैलेंट है तो बिल्कुल आना चाहिए। तो इसलिए मतलब ये कि उसको अगर इंज़मामुल हक ले आएँ और अगर वो इस वक्त उस पर क्रिटिसिज्म होता है और वो बाहर होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर इंज़माम पे ही आएगी। तो मतलब हमें जो इस तरह के लोग होते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे। यार रियाजुद्दीन भाई, मैं तो इस बात का कायल हूँ, फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने स्पॉट फिक्सिंग का जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, जिन्होंने सरे बाजार मुल्क को रुसवा किया, उनको आप लोग सज़ाएं हुई, ठीक है, सज़ा उन लोगों ने भुगत ली, फिर कौमी टीम के अंदर शामिल हो गए। मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ। अभी सलमान बट के हवाले से माहौल तैयार किया जा रहा है, मतलब कि लाबियों ने अपना काम स्टार्ट कर लिया है। तो एक अगर नया लड़का आता है, मतलब कि इस हवाले से उसको टीम से बाहर किया जाएगा क्योंकि वो इंजमाम का भांजा है, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई ना। राइट, आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में हमारे मुल्क की में जो ये चीज़ें हैं, यही तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आपको देखें, एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक कैटेगोरिकली एक लाइन खींचनी चाहिए, सही, इधर या इधर। जब आप इस तरह के मतलब चेक एंड बैलेंस होगा और कैटेगोरिकली मतलब आपके पास सारी चीज़ें होंगी, तो एक को जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल हमेशा के लिए आप समझेंगे पाक साफ हो जाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बार बार लोगों को मौका देते हैं, और जब इस तरह की हरकतें होती हैं, देखें अगर आमिर की मिसाल सेट हो जाती या सलमान की मिसाल सेट हो जाती, तो फिर आप ये जो लड़के अभी PSL के दौरान पकड़े गए या जो भी कुछ हुआ, ये नहीं होता। समझते हैं अब भी मैं हाँ या ना में जवाब चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है। एक मखसूस लाबी नहीं काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, मीडिया की भी एक मखसूस लाबी इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हम क्यों फिर मतलब कि बंदूक उनकी ओ कांधा हमारा, हम क्यों उस पर वो करें? हमें ये करना चाहिए पूरे पाकिस्तानी अवाम को, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, वो उनको ये कहना, यार आप लोग आमिर को खिला सकते हो, इमामुल हक पे तो अभी कोई इल्ज़ाम नहीं, नया लड़का है, नई जनरेशन है, हमारी कौमी टीम का ऐसा बनता है, कुछ करता है तो हम वेल डन करेंगे, नहीं करता तो फिर तो मतलब कि वही डिमांड्स होंगी कि यार इसको अभी थोड़ा सा बाहर से कहें उसके बाद लाएं। क्या ख्याल है? नहीं, आपकी यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू, और ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे तो देखें, मुझे बड़ी अंदर से जब मैंने इमामुल हक का सुना तो मुझे अंदर से एक तकलीफ हुई कि लड़का वो बहुत अच्छा है और उसमें गट्स हैं, खेलेगा आगे, लेकिन उसको आप जल्दी आपने इंट्रोड्यूस करा के उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, बहरहाल ये कि हमारी दुआ जो है यही है कि पाकिस्तान की टीमें जहाँ जहाँ खेल रही हैं वो कामयाबियाँ हासिल करें, इसलिए कि जब पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करती है तो हमारा भी मतलब दिल खुश होता है, कौम की दुआएं उनके साथ होती हैं, और यकीनन पाकिस्तान की टीम जहाँ जहाँ इस वक्त मैदानों में है वो फतूहात हासिल करें और दुनिया खेल में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद करें। आमीन। बड़ी मेहरबानी रियाजुद्दीन भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच राइब। थैंक यू जी नाज़रीन, तव्हां असां जो एॾो को प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करियूं त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वेंदे वेंदे आख़िर में इहा ॻाल्हि ज़रूरु कबी त इंज़मामुल हक़ जे हवाले सां इन वक़्तु मख़सूस लाबी जेको आहे सो चाहे उहे रांदियुनि जे रंगमंच तां हुजनि या मीडिया जे जेको आहे सो मंच तां वेही मच मचाइण जूं कोशिशूं कंदा हुजनि, मख़सूस नमूने सां ऐं उन्हनि इज़हार करणु शुरू कयो आहे त इमामुल हक़ खे छो सिलेक्शन में आंदो वियो आहे, उनखे क़ौमी टीम जो हिसो छो बणायो वियो आहे, याने जेकॾहिं इंज़मामुल हक़ जो उहो भाणे जो आहे त उनखे माना क़ौमी क्रिकेट टीम में शामिल न थियणु खपे, मैदाननि ते न अचणु खपे। पर अहिड़े क़िस्म जी जेका मख़सूस लाबी आहे पाकिस्तान जे अंदरि जेके माना कमु कंदा रहिया आहिनि, ख़ासि तौर ते क्रिकेट जी तरक़ी जे लाइ घटि, बर्बादी जे लाइ वधीक, उन्हनि कॾहिं इहे सवाल जॾहिं मोहम्मद आमिर खे सज़ा खाइण खां पोइ क़ौमी टीम जो हिसो बणाए पियो वियो, तॾहिं ॾींहंनि में उन्हनि इहे सवाल न कया। जॾहिं हाणे सलमान भट्ट जे हवाले सां इहे कोशिश थी रही आहे तॾहिं बि जेको आहे सो हू माठ आहिनि, पर जॾहिं शर्जील जो नालो आयो त ख़ैरनि सां इहा ई मीडिया तबल ऐं तबला वॼाइणु जेको आहे सो शुरू कया। बहरहाल पाण इन ॻाल्हि सां हरगिज़ सहमत न आहियूं त जेकॾहिं कंहिं रिश्ते में कंहिंजो वेझो आहे त उनखे माना इहा सज़ा ॾिजे त उहो वरी जेको आहे सो क़ौमी क्रिकेट टीम में न अचे। असांजी दुआ त इंज़मामुल हक़ जो भाणे जो इमामुल हक़ अचे, क़ौमी टीम जे अंदरि जेको आहे सो पंहिंजो नालो ऐं मक़ाम जेको आहे सो उहो हासिलु करे। पर साॻे वक़्तु जीअं त माना जेको आहे सो सिंध खां
पूरी सिंध जे रांदीगरनि पारां जेको आहे सो इहे वक़्तु ब वक़्तु डिमांड्स थींदियूं रहियूं आहिनि त असांखे बि जेको आहे सो क़ौमी टीम जो हिसो बणायो वञे। उन हवाले सां बि जेको आहे सो PCB खे घुरिजे त गौर वीचार करे ऐं कोचिंग क्लासिस हुजनि या अकेडमीज़ हुजनि उहे बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में क़ाइमु कयूं वञनि त जीअं सिंध जी नुमाइंदगी बि क़ौमी टीम में थी सघे। पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।